आप सभी को सुमित उडाई तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। और अभी मैं एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं जो आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा है कि न्यायालय के दोनों पक्षों को सच का पता होता है और असल में तो जज कैटेगरी में होता है। मतलब जज की जिम्मेवारी होती है कि मैं किस पक्ष को जिताऊं, किस पक्ष को हराऊं। पर वो भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सच्चाई बोलने वाला अपनी एक ही बात पर अड़ा रहता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, और झूठ बोलने वाला उस सच्चाई को दबाने के लिए सुअरों की फौज, झूठों की फौज, भ्रष्टाचारियों को अपने उसमें मिला करके एक गरीब आदमी को सच्चाई से जीत ना मिल जाए, वो अपने रास्ते, अपने सच्चाई को पाने के लिए रास्ते पे चल रहा है, पर उसके बीच में कांटे बिछाए जाते हैं। कभी कोई कल रखा के मेरे खिलाफ झूठी गवाही दे देता है, कभी कोई कल रखा के मेरे खिलाफ झूठी गवाही देता है, कोई मेरा रिकॉर्ड छुपा लेता है, कोई दस्तावेज छुपा लेता है, निचली कोर्ट से मुझे जीत मिली है उसके दस्तावेजों को छुपा लेता है। तो कंपनी वालों, इस तरीके की हरकतें करना छोड़ दो। जहां पर न्याय और सच्चाई की जीत इस देश के अंदर होती है और होती रहेगी, चाहे समय मुझे 20 साल लगे, चाहे 40 साल लगे, जीत मेरी होगी। क्योंकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत हैं, और जिन पार्टियों को तुमने, जिन भ्रष्टाचारियों को तुमने अपनी गैंग में मिला करके मेरे खिलाफ साजिश रच के झूठी गवाहियां दी हैं, वो तुम्हारी चलने वाली नहीं है। आज लिख करके ले लो, तुम लोग कभी जीत नहीं सकते हो। और इस स्क्रीनशॉट के अंदर आपको दिखाता हूं, एक भाई ने वो कमेंट किया है कि न्यायालय में एक ऐसी जगह है कि जो भी वहां सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा जीत उसी की होगी। समझ रहे हो? न्यायालय के अंदर सबसे ज्यादा जो झूठ बोलेगा, जैसे मेरे केस के अंदर कभी कलरक झूठ बोलता है और 3-3 फाइलों के अंदर रिकॉर्ड को छुपा करके एक अशोक राठी कलरक ने ऐसा क्या कंपनी से ले लिया भाई, जो इतना भ्रष्ट कर्मचारी कंपनी के साथ मिल गया। अरे गरीब आदमी अपनी सच्चाई के हक की लड़ाई लड़ने लग रहा है, लड़ने दो भाई, मुझे जीतने दो। मुझे जीत ना भी मिले पर मेरे रास्ते में कांटे तो मत बिछाओ तुम लोग बीच में आकर के। तुम अपनी कुर्सी पर बैठे हो, कुर्सी का अपमान कर रहे हो, सरकारी रिकॉर्ड के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। ये कंपनी ना कभी किसी की थी, ना कभी किसी की होगी। 10 साल खून पसीना बहा इस कंपनी के अंदर, मेहनत किए दिन रात अपना घर समझ करके। क्या सिला मिला, क्या सिला मिला आप लोगों को पता होगा। 6 साल से न्याय के लिए भटक रहा हूं। और नीचे एक भाई ने कमेंट किया, जज जज होता है तभी तो जज की कुर्सी पर बैठते हैं, गहरी बात है। भाई जज जज साहब होते हैं मुझे पता है, पर जज साहब के सामने झूठ को इस तरीके से, सच्चाई को इस तरीके से झूठों के द्वारा दबाया जाता है। वो कितनी भी सच्चाई बोले पर जज साहब की आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाती है कि साहब ये गरीब आदमी ये झूठा है, इसने अपने अंगूठे साइन मार के दे रखे हैं, इसने खुद साइन किए हैं। अरे किस परिस्थिति में मैंने उन डॉक्यूमेंटों पे, उन फुल एंड फाइनल 18(1) का समझौते पे साइन किए हैं, आप लोगों को पता है, जज साहब को भी नहीं पता है, पर मेरा दिल जानता, मैं मुझको पता है किसी कब क्यों साइन किए थे। और चलो साइन भी किए थे किसी दबाव के कारण, पर वो कोरे दस्तावेजों पे किए थे, और वही कोरे दस्तावेज कंपनी ने ला करके डीएलसी सर्कल 1 असिस्टेंट लेबर कमिश्नर 1 के अंदर 3 के अंदर जमा कर दिए। और वे दस्तावेज में दिखा रहा हूं तो डीएलसी की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। तेरे कार्यालय के अंदर कंपनी मोहर मरवा के उनको आग को लेकर के बैठ गई और मेरे खिलाफ साजिश रची गई। एएलसी सर्कल 3 के अंदर कोरे कागज जमा कर दिए। ये कोरे कागज आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये कोरे कागज, इनको मैं न्यायालय के अंदर दिखा रहा हूं। और कंपनी ने अब इन कोरे कागजों को भरने की क्या ऐसी जल्दबाजी मच गई कि लेबर कोर्ट के अंदर खाली जो कागज थे उनको भर के लगा दिया। अगर इतना ही दम था तो इनको खाली रहने देते, कह देते कि ये खाली हम छुड़वाते हैं, इनसे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। 1947 एक्ट लेबर का जो एक्ट बना है उसके अंदर 18(1) का जो समझौता होता है पूर्णतः भरा होना चाहिए। इसके अंदर ना बैंक डिटेल है, ना समझौते की तारीख है, और ना इसमें चेक का विवरण है, और ना कितना कुल पैसे दिए गए हैं, कुछ नहीं है। मेरा अंगूठा और मेरा साइन, और मैनेजर सुरेंद्र कुमार जी आपका भी इस पे साइन है। आपकी आत्मा मर गई है क्या? अरे मर गई है क्या तुम्हारी आत्मा? क्या सच्चाई के आपके इस नौकरी के चक्कर में तुम, आज तुम्हारी नौकरी यहाँ कल कहाँ है? पर एक गरीब आदमी दिन रात यही भगवान से दुआ करता है कि जो मेरे साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो। पर तुम लोगों को शर्म नहीं है, और ना तुम्हें शर्म आएगी, क्योंकि तुम लोग, मैं कुछ कहना नहीं चाहता,
मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे लड़ने दो भाई। और जो एक कलरक भ्रष्टाचारी लोग झूठी गवाहियां देते हैं, सारी सर्टिफाइड कॉपियां मेरे पास है, फिर भी कोई इन लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही। अगर मेरी जगह कोई पैसे वाली पार्टी होती अब तक तो भाई साहब न्याय मिल जाता उस गरीब, उस आदमी को, पैसे वाले को। ये होता है इस देश के अंदर जो भ्रष्ट कर्मचारी जो सिस्टम के अंदर बैठे हैं, वो न्याय नहीं मिलने देंगे आप लोगों को कभी, और ना ही मुझे मिलने दे रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है मेरा खुद मेरे साथ जो बीता वो दर्द आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शेयरिंग रुकना ना चाहिए। और इस देश के अंदर कुछ ईमानदार अगर लोग बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, तो मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच नहीं रही तो पहुंचाओ भाई उन लोगों तक, और मुझे न्याय दिलाओ। डीएलसी साहब, कंपनी के ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन लीजिए। कितने दिन हो गए मैंने आपको कार्यालय में एप्लीकेशन भेजे हुए, आपने कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया है। कब लोगे इनके ऊपर? आपके कार्यालय में कोरे कागजों के ऊपर मोहर मरवा के कंपनी ले जाती है, और उसी की सर्टिफाइड कॉपी है कोरे कागजों की, ये दिखने लग रही, फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे। चुप हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपका अधिकार है, आपको कानून ने पावर दे रखी है कि 18(1) का जो समझौता होता पूर्णता भरा होना चाहिए, कोरे कागज नहीं होने चाहिए। सारे साक्ष्य देने के बाद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो साहब।